Shut up and sit down. राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार. राइट टू इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सोसाइटी लाइक आवर्स. हमारे जैसे समाज के लिए समानता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है. द पर्पस ऑफ दिस राइट इज टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ वेयर ऑल द सिटीजन्स शुड बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ. इस अधिकार का उद्देश्य कानून का शासन स्थापित करना है, जहां पर कानून के सामने सभी नागरिकों के साथ एक समान का व्यवहार किया जाता है. It has 5 provisions, Article 14 to 18, to provide for equality before law or for the protection of law to all the persons in India, and also to prohibit discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. भारत में सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण तथा कानून के समक्ष समानता उपलब्ध कराने के लिए 5 प्रावधान अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 14 से 18 यहाँ पर किए गए हैं. साथ ही यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भेदभाव पर रोक लगाता है. तो आइए देखते हैं. इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट ऑल सिटीजन्स विल बी इक्वल बिफोर लॉ. हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानूनों के सामने समान होंगे. It means that everyone will be equally protected by the law of the country. इसका तात्पर्य है कि देश के कानूनों द्वारा सभी को समान संरक्षण मिलेगा. No person is above the law. कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है. It means that if 2 persons commit the same crime, both of them will get the same punishment without any discrimination. इसका अर्थ यह है कि यदि 2 व्यक्ति एक प्रकार का अपराध करते हैं तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के एक समान दंड मिलेगा. नेक्स्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं. The state cannot discriminate against a citizen on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. राज्य, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है. This is necessary to bring about social equality. सामाजिक समानता के लिए यह आवश्यक है. Every citizen of India has equal access to shops, restaurants, places of public entertainment, or in the use of wells, tanks, or roads without any discrimination. भारत के प्रत्येक नागरिक की दुकान, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच होगी तथा वह कुओं, तालाबों अथवा सड़कों का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के कर सकेगा. However, the state can make special provisions or concessions for women and children. हालांकि राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान व छूट की व्यवस्था की जा सकती है. Next, equality of opportunity to all citizens in matter of public employment. सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता. The state cannot discriminate against anyone in the matter of public employment. सार्वजनिक रोजगार के मामलों में राज्य के द्वारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है. All citizens can apply and become employee of the state. सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं तथा राज्य के कर्मचारी बन सकते हैं. Merits and qualifications will be the basis of employment.
वरीयता मेरिट्स तथा योग्यता क्वालिफिकेशंस के आधार पर रोजगार उपलब्ध होंगे. However, there are some exceptions to this right. हालांकि उसके कुछ अपवाद भी हैं, exceptions भी हैं. There is a special provision for the reservation of post for citizens belonging to scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes OBC. अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब तथा अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए रोजगार में आरक्षण के विशेष प्रावधान किए गए हैं. आगे देखिए. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का उन्मूलन. अबॉलिशन. Practicing untouchability in any form has been made a punishable offense under the law. किसी भी प्रकार के छुआछूत को कानून के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है. This provision is an effort to uplift the social status of millions of Indians who had been looked down upon and kept at a distance because of either their caste or the nature of their profession. यह प्रावधान ऐसे लाखों भारतीयों की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए किया गया है प्रयास है जो जाति या व्यवसाय के कारण तिरस्कृत रहे हैं. But it is really very unfortunate that despite constitutional provisions, this social evil continues even today. परंतु यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी यह सामाजिक बुराई आज भी बनी हुई है. Can you find any difference when you see a nurse cleaning a patient and a mother cleaning her child and a lady cleaning a toilet in the illustration? Why do people consider the cleaning of a toilet in a derogatory manner? एक नर्स द्वारा एक मरीज की देखभाल, माँ द्वारा अपने बच्चे की सफाई तथा एक औरत द्वारा टॉयलेट की सफाई करने में आप कोई अंतर पाते हैं? टॉयलेट साफ करने वाले को लोग बुरी निगाहों से देखते हैं, जो कि गलत है. अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का उन्मूलन. All the British titles like Sir, Knighthood or Rai Bahadur, which were given to the British loyalties during the British rule, have been abolished because they created distinctions of artificial nature. ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान रहने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली सर, नाइटहुड या राय बहादुर जैसी सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, क्योंकि ये सब कृत्रिम अंतर आर्टिफिशियल नेचर के डिस्टिंक्शंस पैदा करते हैं, अंतर पैदा करते हैं. However, the President of India can confer civil and military awards to those who have rendered meritorious service to the nation in different fields. हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की उत्तम सेवा करने वालों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागरिक और सैन्य पुरस्कार दिया जाता है. The civil awards such as Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, and the military awards like Veer Chakra, Paramveer Chakra, Ashok Chakra are conferred. अब देखिए, भारत में नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री एवं सैन्य पुरस्कार जैसे वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि प्रदान किए जाते हैं. Do you know that these awards are not titles? Educational and military awards can be prefixed with one's name. क्या आप जानते हैं कि ये पुरस्कार पदवियां नहीं हैं? शैक्षिक तथा सैन्य पुरस्कार व्यक्ति के नाम के आगे लगाए जा सकते हैं. अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ मेडल्स दिख रहे होंगे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र के. ठीक है, आगे देखिए. अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम.
स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा, ठीक है। तो इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।